उम्मीद की किरण अगर हमारे अंदर हो तो बाहर चाहे जितना भी अंधेरा हो हम रास्ते ढूंढ लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर वाला हमें कुछ ऐसी समस्या दे देता है कि ये समस्या हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर मजबूर करती है, और ऐसा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हमें बहुत स्ट्रांग बना देता है, पॉजिटिविटी से भर देता है। ये कहती हैं कि अगर हम अपने बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तो दुनिया वाले क्या सोचते हैं इससे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। बचपन से ये कुछ अच्छा करना चाहती थी, कुछ ऐसा जिससे ये लोगों को खुशियाँ दे पाए, उनके जीवन में अच्छे बदलाव ला सके। इसीलिए ये डॉक्टर बनना चाहती थी। मगर ऊपर वाले ने इन्हें एक ऐसा फिजिकल डिसऑर्डर दिया था जिसके कारण इनके पिताजी ने मेडिकल लाइन चूज करने से इन्हें मना कर दिया। और ये फिजिकल डिसऑर्डर था स्कोलियोसिस ऑफ स्पाइन, यानी कि रीढ़ की हड्डी का डिसऑर्डर, जिसमें कि रीढ़ की हड्डी किसी भी दिशा में बहुत ज़्यादा झुक जाती है, इतनी ज़्यादा झुक जाती है कि बहुत कम रह जाती है, हाइट पूरी बढ़ नहीं पाती, और साथ ही कुछ मांसपेशियां पूरी तरह अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाती। इन्होंने अपने पिताजी के विवेक को स्वीकारा और इंजीनियरिंग की लाइन चूज की। इंजीनियरिंग की डिग्री तो इन्हें मिल गई, मगर ये कहती हैं चूँकि ये इंजीनियरिंग करना नहीं चाहती थी इसलिए ये उन दिनों को अपने सबसे बोरिंग दिनों में याद करती है। फिर इन्होंने कैट का एग्ज़ाम दिया, MBA किया और इन्हें कॉरपोरेट वर्ल्ड में बहुत अच्छी नौकरी मिली। पे पैकेज बहुत अच्छा था। इन्हें जो घर मिला था वो एंटीला के सामने, यानी मुकेश अंबानी के घर के सामने था। ये अपने काम से बहुत खुश थी, कंपनी वाले इनके काम से बहुत खुश थे। मगर फिर से एक बार ये कहती हैं कि दिन में 18 से 20 घंटे काम करने के बावजूद भी मुझे ये लग रहा था कि मैं कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ जिससे मैं लोगों को खुशियाँ दे पाऊँ, उनके जीवन में बदलाव ला सकूँ। इसलिए इन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी और UPSC की तैयारी करने लगी। इनका सपना था IFS या IAS ऑफिसर बनना। पहली चॉइस इन्होंने IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज दी थी। ये 5 भाषाएं जानती थी इसलिए। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इनका सिलेक्शन हुआ IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में, जो कि बहुत बड़ी बात है फर्स्ट अटेम्प्ट में। मगर डिसअपॉइंटमेंट इन्हें तब हुआ जब डिपार्टमेंट की तरफ से इन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला और रीज़न बताया गया इनके फिजिकल डिसऑर्डर को। ये कहती हैं बचपन से बड़े होने तक मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे अंदर कोई डिसऑर्डर है, क्योंकि मैं सारे काम बहुत अच्छी तरीके से करती थी। इसलिए इन्होंने कैट में केस फाइल किया कि मैं इस नौकरी के लिए पूरी तरह एलिजिबल हूँ, और साथ ही कहीं ना कहीं इनके मन में था कि ये IAS या IFS बनना चाहती हैं, तो अगले साल की UPSC की तैयारी भी करने लगी। अब हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था तो आप जानते हैं कितना समय लगता है। इन्होंने 2010 में पहला एग्जाम दिया था, 2011 में दूसरा दिया, 2013 में तीसरा दिया। तीनों बार इनका सिलेक्शन IRS में ही हुआ। कितनी अजीब बात है कि जहाँ पर आप हमें ज्वाइन ही करने नहीं दे रहे हो, वहीं पे बार बार सेलेक्ट किए जा रहे हो। अब ये ऊब गई थी, UPSC का एग्ज़ाम देते थे और ये फिर से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने की तैयारी कर रही थी। तभी इनके मित्र ने कहा कि एक बार और दे लो मेरे लिए, तुम्हारी वजह से मेरी भी तैयारी हो जाएगी, और अभी तो समय भी है, अभी तो तुम कहीं और ज्वाइन नहीं किया है तुमने। इन्होंने मित्र की हेल्प करने के लिए एक अच्छे इंटेंशन से सन 2014 के UPSC के एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी शुरू कर दी। और तभी गुड न्यूज़ आई कि इन्हें कोर्ट ने इनके फेवर में फैसला दे दिया है, मगर फिर भी इन्हें डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। ये भी चुपचाप बैठी थी ये सोचकर कि शायद डिपार्टमेंट हायर कोर्ट में जाने की कोशिश कर रहा होगा। पर फिर UPSC के एग्ज़ाम के ठीक पहले इन्हें डिपार्टमेंट से ज्वाइनिंग लेटर मिला, और इन्होंने खुशकिस्मती इनकी कि जो ज्वाइनिंग लेटर मिला था उसकी डेट इनके UPSC के एग्ज़ाम के बाद थी। तो 2014 का UPSC का एग्ज़ाम दिया इन्होंने, और उसके बाद जाके IRS की एकेडमी इन्होंने ज्वाइन कर ली। और जब रिजल्ट आया 2014 का तो धमाल ही हो गया। जनरल कैटेगरी में इन्होंने नंबर 1 रैंक पाई। ये है ईरा सिंघल। शायद मेरी इस कहानी से आप पहले ही समझ गए होंगे। और 2014 में ये बनी IAS ऑफिसर, अपना सपना पूरा किया इन्होंने, और ये बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हैं। इनके बहुत सारे काम हैं, लेकिन एक काम जो रिसेंट है मैं अभी गिनाती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी औरतों को जिनके पास MBA की डिग्री है, MBBS की डिग्री है, विवाह के बाद अपनी नौकरी छोड़ते देखा है, बच्चों के लिए, परिवार की ज़रूरतों के लिए। फिर उस औरत को क्या, जो गांव छोड़कर शहर में जाती है मजदूरी करने, और उसके बच्चों को देखने वाला कोई नहीं होता है। अपने बच्चे को वो मजदूरी पर ले जाती है और वहीं पर वो उसका बच्चा कैसे भी घूमता रहता है।
कई बार वो ड्रग एडिक्ट बन जाता है, गलत आदतों का शिकार भी बन जाता है। ऐसी गरीब महिलाओं के लिए इन्होंने क्रच की व्यवस्था की है, जहाँ की ऐसी गरीब महिलाएं अपने बच्चों को छोड़कर जा सकती हैं और उनके पूरे न्यूट्रिशन का ख्याल इस क्रच में 12 आवर क्रच में रखा जाता है, उनके वैक्सीनेशन का ख्याल रखा जाता है, उनकी हेल्थ का ख्याल रखा जाता है। ये कहती हैं इस तरीके से मैं गरीबी और अमीरी के गैप को ब्रिज करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत अच्छी सोच है आपकी हीरा। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको हर कदम पर सफलता दे। ये होती है सच्ची देशभक्ति। तो अंत में खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है।